हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे शेल स्क्रिप्ट के थ्रू हम इनपुट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करके और उन पे कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म करके फिर उनको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट सेशन में भी हमने इनपुट वैल्यूज़ का ही देखा था, बट उसमें हमने क्या बाद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए थे। तो हमें ये भी पता होनी चाहिए कि कैसे हम, जैसे अगर हमने कोई भी दो वैल्यू या तीन वैल्यू एक्सेप्ट करी है किसी शेल स्क्रिप्ट से और उसके बाद में हम उस पर कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस मॉडिफिकेशन से जो हमारे को आउटपुट मिला, चेंज्ड आउटपुट मिला है, उसको कैसे हम फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए जस्ट एक सिंपल सा एक एग्जांपल अपन कवर करेंगे एडिशन प्रोग्राम का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो इनपुट वैल्यू, दो नंबर्स एक्सेप्ट करेंगे, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, डिपेंड करता है, बट इस टॉपिक में अपन इस सेशन में एडिशन परफॉर्म करेंगे और फिर जो भी उसका आउटपुट आएगा उसको अपन प्रिंट करके देखेंगे इको कमांड से। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस हम इस सेशन में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क एलएन के। वर्क एलएन के क्या करेगा, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करेगा। यहाँ से आपको एक डायरेक्टरी सर्च करनी है जो मेरे पास है ऑलरेडी क्रिएटेड। टेक्सचर में आप लोग कहीं भी इसको क्रिएट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया 5। फिर हमारे पास एक शेल स्क्रिप्ट है यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल बना रखी है। तो अगर आपकी शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो पहले यही मेक श्योर करना है आपको कि जो आपकी शेल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। सी एच मोड कमांड से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ये पार्ट कि कैसे हम किसी भी स्क्रिप्ट को बना सकते हैं, है ना, एग्जीक्यूटेबल। तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करके और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी मेनली हम फोकस करेंगे एडिशन प्रोग्राम पे। तो यहाँ मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट है। यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोगों के लिए एक, ओके, जस्ट हमने क्या किया यहाँ पे एडिशन, ओके सॉरी, लेट मी कैंसिल दिस F3, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट, है ना, एडिशन अपन एक ये मैंने क्या किया, एक मल्टी लाइन कमेंट लिख के रखा है बस एक इंट्रोडक्शन के लिए कि एडिशन प्रोग्राम इन शेल स्क्रिप्ट। अब अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना है इको, और यहाँ पे अपन डालेंगे टेक्स्ट प्लीज एंटर नंबर नंबर 1। ठीक है, ये आ गया, प्लीज एंटर नंबर 1, ये हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रीड कर लेंगे। तो रीड करने के लिए आप लिखोगे रीड और इधर आ जाएगा num1। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इको, यहाँ आ जाएगा प्लीज एंटर नंबर 2। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। अब इसकी सेकेंड वैल्यू हमारे को रीड करनी है, तो यहाँ लिखेंगे रीड num2। तो यहाँ तक तो प्रोसेस आई थिंक क्लियर होगा क्योंकि हमने पहले वाले सेशन में भी वैल्यूज को रीड किया था और उनको प्रिंट किया था। बट यहाँ पे अब इसके जस्ट बाद में हम प्रिंट नहीं करेंगे, प्रिंट करने की जगह पे इस पर कुछ मॉडिफिकेशन हम करेंगे जैसा हमने डिसाइड किया था। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, देखो यहाँ में एक और वेरिएबल हमारे को नीड होगी दोनों के सम को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं सम इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं रखो, अदरवाइज वो एरर देगा क्योंकि वो फिर सम को क्या है एज ए कमांड कंसिडर करता है। तो हमारे को कमांड ही है बनाना है इसको, इसको बस वेरिएबल की तरह यूज़ करना है। तो सम, यहाँ आप लगाओगे एक डॉलर साइन और डबल पैरेंथेसिस, उसके अंदर फर्स्ट वेरिएबल जैसे num1 प्लस सेकेंड वेरिएबल num2 डबल पैरेंथेसिस। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना वेरिएबल डिक्लेयर हो गया सम, जो क्या करेगा num1 और num2 को प्रिंट करेगा। अब मैंने यहाँ पे $num1 $num2 क्यों नहीं लिखा और ये डबल पैरेंथेसिस क्यों लगाया, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए क्योंकि पहले हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने नॉर्मल एक एडिशन प्रोग्राम देखा था। बस अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस उसको रीड के थ्रू कर रहे हैं। इतना करके अब आपको क्या करना है, इको यूज करना है और फिर अपन करेंगे सम ऑफ, यहाँ आएगा $num1 एंड $num2 इज, और यहाँ आ जाएगा सम। ठीक है। तो क्या हुआ, num1 अब पूरा स्क्रिप्ट वापस से देखो तो क्या लिखा हुआ है, पहले मैंने प्रिंट किया प्लीज एंटर num1, रीड किया, प्लीज एंटर num2, रीड किया, फिर उसके बाद में सम में num1 num2 को ऐड किया और लास्ट में प्रिंट किया क्या, सम ऑफ, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी num1 की एंड num2 इज सम। ठीक है। तो जहां जहां पे भी डॉलर यूज किया है वो वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस होगी वेरिएबल से, और जहां पे नॉर्मल टेक्स्ट है वो वैसे का वैसे प्रिंट होगा। जैसे ये वाला सम क्या होगा, टेक्स्ट है, और ये वाला वेरिएबल की वैल्यू लाएगा।
क्लियर। तो अब हमें इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए ये पूरा पाथ वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको सेव और एग्जिट F3 से। ध्यान रहे आपको सेव भी करना, जैसे अभी ये सिर्फ सेव हुआ है। अब मैं एक बार और F3 करूँगा तो एग्जिट होगा। ठीक है, सेशन बी पे चलते हैं। यहाँ अब हमारे को उस स्क्रिप्ट को रन करवाना है, तो लिखेंगे QSH। QSH क्या करेगा, QShell कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। अब आप यहाँ पे लिखोगे /home /sharmit/tech/sharmit/sharmit.sh। इतना करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा तो क्या आएगा, पहले ये मांगेगा नंबर, प्लीज़ एंटर नंबर 1। सपोज मैंने दिया 50 या मैंने दिया 40, एंटर किया। फिर ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर नंबर 2, तो अब यहाँ पे हम दे देंगे क्या 60, एंटर किया। तो अब ये देखो क्या दिखा रहा है, सम ऑफ 40 एंड 60 इज 100, जो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एडिशन आप लोग पहले भी जानते हो कि कैसे करा जाता है, बट इस केस में हमने क्या है, कोई भी हार्ड कोडेड नंबर नहीं है। हमने जो वैल्यूज यहाँ से की इन करी एज ए यूजर इनपुट, वही वैल्यूज को इसने यूज किया और मॉडिफिकेशन परफॉर्म किया। अभी हार्ड कोडेड वाला जब हमें एग्जांपल देखे थे तो उसमें क्या था, वैल्यूज फिक्स थी पहले ही स्क्रिप्ट के अंदर। बट अब यहाँ पे सपोज मुझे कुछ और वैल्यूज पास करने थे, फॉर एग्जांपल मैंने 1 और 4 किया, तो ये देखो क्या आ रहा है, सम ऑफ 1 एंड 4 इज 5। तो कोई भी चीज़ डिपेंडेंट नहीं है। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो स्क्रिप्ट है वो डायनेमिक बन गया। पहले वो हार्ड कोडेड था, फिक्स था, अब डायनेमिक बन गया। कि अगर डायनेमिक का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी वैल्यूज आप की इन करोगे एज ए यूजर इनपुट, उसी के बेसिस पे आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं यहाँ पे 0 इनपुट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया 0 और 0, तो अब ये इसको परफॉर्म करके दिखेगा कि 0 और सम ऑफ 0 एंड 0 इज 0, तो करेक्ट है। उसी तरह से अगर एक वैल्यू 0 रखते हैं और एक वैल्यू कोई भी वैलिड रखते हैं, जैसे 0 और यहाँ पे मैंने दिया 20, तो 20 + 0 इज 20। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब हमने समझा कैसे इनपुट वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसको प्लस ही करवाना है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए बस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एस्ट्रिक, और इसको यहाँ पे कर देगा सम की जगह पे मल्टीप्लाई। मैं जस्ट बाकी चेंजेस नहीं कर रहा, जस्ट यहाँ पे इधर भी इसको हम चेंज कर देते हैं MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इधर भी आ जाएगा MUL। सेव और एग्जिट करते हैं, यहाँ पे इसको रिट्रीव करते हैं लास्ट वाले पाथ को और एंटर करते हैं। तो अब ये मांग रहा है प्लीज़ एंटर नंबर 1, तो मैंने दिया 5, नंबर 2 4, तो देखो 5 × 4 20। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो डिवीजन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। बट ओवरऑल आपको इस स्क्रिप्ट में यही चीज़ समझने की बात है कि कैसे हम स्क्रिप्ट को डायनेमिक बनाते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट है वो हमारी डायनेमिक है क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू हमने हार्ड कोडेड नहीं की हुई है। जो भी वैल्यूज आ रही है वो आपकी की इन से आ रही है, इनपुट से आ रही है। क्लियर, तो ये तो चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई। अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि CL से कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है अपने पास DCL, और लास्ट सेशन में भी हमने एक इशू देखा था कि इनपुट वैल्यू नहीं ले रहा था वो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, बट मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है स्क्रिप्ट रन होती है जब। तो DCL लिखा, वेरिएबल नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ, उसके बाद में आपको CHG वैल्यू लिख के F4 करना है, वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपकी स्क्रिप्ट /home /sharmit और फिर हम करेंगे strqsh, यहाँ आ जाएगा वेरिएबल का नेम। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है, जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो गई। इसको करते हैं अभी कंपाइल और कॉल। तो जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये वैल्यू अपने लिए एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है ना, क्योंकि हम इसको CL के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वैल्यू हमने कहाँ से पास करी थी, QShell से। तो ओवरऑल ये एग्जीक्यूट तो QShell कमांड को ही कर रहा है आपके, बट उसका इनपुट नहीं ले रहा। तो ये भी चीज़ हम देखेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि कैसे शेल स्क्रिप्ट रन हो रही है, बाकी ये कैसे इनपुट लेगा वो सब चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एडवांस टॉपिक के लिए तो अपन क्लियर करेंगे। बट अभी आपने देखा कि उसमें जो भी स्क्रिप्ट में लिखा था एटलीस्ट वो इसने कर दिया। पहले इसने प्रिंट किया प्लीज़ एंटर नंबर 1, फिर प्रिंट प्लीज़ एंटर नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज 0। अब ये दिस और दिस ब्लैंक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ही हमने नहीं दी, इसलिए ब्लैंक है। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट सेशन में कि हम इस सेशन में कुछ वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं, उन पे कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। तो
तो वही हमने यहाँ पे किया, पहले कुछ वैल्यूज एक्सेप्ट की, उस पर मॉडिफिकेशन किया और फिर उसके बाद में उसको प्रिंट किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।